दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से एक बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष गुलशन यादव पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। गुलशन यादव की 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करने का आदेश दिया गया है। लेकिन यह खबर सिर्फ संपत्ति जब्ती तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक लंबी सियासी लड़ाई, पुराने रिश्ते और टूटे बंधन और सियासत के वर्चस्व से भी जुड़ी है। क्योंकि खबर गुलशन यादव की है और गुलशन यादव का जिक्र हो और कुंडा के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह का जिक्र ना हो तो बात अधूरी सी रह जाती है। दोस्तों, रघुराज प्रताप सिंह, जिन्हें सब राजा भैया के नाम से जानते हैं, कहानी उनसे भी जुड़ी है। लेकिन पहले कुछ सवाल, फिर कार्रवाई की पूरी कहानी और आखिर में उन आपराधिक मामलों का जिक्र जो गुलशन यादव को इस मुकाम तक लाए। इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। दोस्तों, पहला सवाल कि गुलशन यादव पर गैंगस्टर एक्ट के तहत इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों हुई? क्या यह सिर्फ कानूनी कदम है या इसके पीछे सियासी मकसद भी है? और दूसरा ये कि गुलशन यादव और राजा भैया, जो कभी एक दूसरे के करीबी थे, बाद में एक दूसरे के खिलाफ क्यों हो गए? क्या यह सिर्फ सियासी दुश्मनी है या बात कुछ और है? आखिर गुलशन यादव के खिलाफ 50 से ज्यादा आपराधिक मामले हैं। इनमें से कितने मामले सियासी रंजिश का नतीजा है और कितने वाकई अपराध से जुड़े हैं? और क्या इस कार्रवाई से प्रतापगढ़ की सियासत में कोई बड़ा बदलाव आएगा? दोस्तों, क्या राजा भैया का कुंडा में दबदबा मजबूत होगा? क्योंकि गुलशन यादव के लिए यह एक और बड़ा झटका है। और इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या यह कार्रवाई कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम है या सियासी स्कोर सेटल करने का तरीका? प्रतापगढ़ में प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष गुलशन यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। जिलाधिकारी डॉक्टर शिव सहाय अवस्थी ने उत्तर प्रदेश गिरहोर बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारक अधिनियम 1986 यानी गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत गुलशन यादव की 7 करोड़ 15,502 रुपए की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। इस संपत्ति में क्या क्या शामिल है, यह भी जान लीजिए आप। गुलशन की लग्जरी गाड़ियां, आवासीय जमीन और कई दूसरी चल अचल संपत्तियां। अपर पुलिस अधीक्षक संजय रॉय ने बताया कि यह कार्रवाई गुलशन यादव को गैंग लीडर मानते हुए की गई। ये संपत्तियां नगर कोतवाली, कुंडा और मानिकपुर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ी है। प्रशासन का कहना है ये संपत्तियां गुलशन ने अपराध के जरिए अर्जित की थी। इस कार्रवाई ने न सिर्फ प्रतापगढ़ बल्कि पूरे यूपी के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। दोस्तों, कुछ लोग इसे कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने का कदम बता रहे हैं तो कुछ इसे सियासी प्रतिशोध का हिस्सा मान रहे हैं। स्थानीय लोग इस कार्रवाई को अपराधियों के खिलाफ सख्ती के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या यह कार्रवाई गुलशन यादव के सियासी कैरियर को और कमजोर कर देगी? गुलशन यादव कोई नया नाम नहीं है। वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर कुंडा विधानसभा सीट से राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी टक्कर ने राजा भैया के गढ़ को चुनौती दी। खासकर 2022 के विधानसभा चुनाव में गुलशन ने राजा भैया को कड़ी टक्कर दी थी। राजा भैया को करीब 1 लाख वोट मिले, जबकि गुलशन को 70,000 के आसपास। अब बात करते हैं गुलशन यादव के आपराधिक इतिहास की, क्योंकि ये वही वजह है जिसके चलते प्रशासन ने उन्हें गैंग लीडर घोषित किया है। गुलशन यादव के खिलाफ 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें से ज्यादातर प्रतापगढ़ जिले में है। इसमें हत्या का प्रयास, लूट, मारपीट और डकैती जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। गुलशन को कुंडा और मानिकपुर थानों में हिस्ट्री शीटर भी घोषित किया गया है। इनमें से कुछ मामले खास तौर पर चर्चा में रहे। सबसे बड़ा मामला 2013 का डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड। इस मामले में गुलशन यादव का नाम सामने आया था और उनके साथ राजा भैया भी आरोपी बनाए गए थे। हालांकि सीबीआई ने राजा भैया को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन गुलशन का नाम इस केस में बार बार उछला। एक और बड़ा मामला 2022 का है, जब विधानसभा चुनाव के दौरान गुलशन यादव पर मारपीट और डकैती का केस दर्ज हुआ। पहाड़पुर बनहोई के विजय प्रताप सिंह ने आरोप लगाया था कि गुलशन और उसके समर्थकों ने उनके घर में घुसकर लूटपाट और मारपीट की। इस मामले में गुलशन को 2023 में गिरफ्तार भी किया गया था।
दोस्तों 2022 के चुनाव के दौरान ही गुलशन ने राजा भैया पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि राजा भैया और उनके करीबी एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। गुलशन ने अपनी और अपनी पत्नी सीमा यादव, जो कुंडा नगर पंचायत की चेयरमैन है, की जान को खतरा बताया था। लेकिन गुलशन पर गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट के तहत भी कई मुकदमे हैं। 2023 में उनकी गिरफ्तारी के बाद सपा समर्थकों ने इसे सियासी बदले की कार्रवाई बताया था। लेकिन प्रशासन का कहना है कि गुलशन की आपराधिक गतिविधियां इतनी गंभीर है कि उनके खिलाफ सख्ती जरूरी थी। दोस्तों अब आते हैं गुलशन यादव और राजा भैया के रिश्तों की कहानी पर। यह कहानी दोस्ती, विश्वास और फिर दुश्मनी की है। गुलशन यादव ने अपनी सियासी पारी राजा भैया के साए में शुरू की थी। प्रतापगढ़ के कुंडा के मऊदारा गांव के रहने वाले गुलशन ने एक साधारण परिवार से हैं। उनके पिता का नाम सुंदरलाल यादव है और उनके छोटे भाई छविनाथ यादव भी सपा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। गुलशन की पहचान तब बनी जब वो राजा भैया के करीबी सहयोगी बने। राजा भैया के समर्थन से गुलशन कुंडा नगर पंचायत के 2 बार चेयरमैन बने। उस वक्त दोनों का रिश्ता इतना मजबूत था कि गुलशन यादव को राजा भैया का दाहिना हाथ माना जाता था। लेकिन लगभग दशक से दोनों के रास्ते अलग हो गए। वजह थी सियासी महत्वाकांक्षा और आपसी मनमुटाव। जब राजा भैया ने समाजवादी पार्टी से दूरी बनाई और अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक बनाई, तब गुलशन यादव सपा में ही रहे। इसके बाद अखिलेश यादव ने 2022 में गुलशन को राजा भैया के खिलाफ कुंडा से टिकट दिया, जो करीब 15 साल बाद सपा का राजा भैया के खिलाफ प्रत्याशी उतारने का फैसला था। चुनाव के दौरान दोनों के बीच तलख बयानबाजी हुई। गुलशन ने राजा भैया पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया तो राजा भैया के समर्थकों ने गुलशन पर हमले और बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगाए। गुलशन यादव ने दावा किया कि उनकी जान को खतरा है और इसके लिए उन्होंने राजा भैया को जिम्मेदार ठहराया। दोस्तों ये दुश्मनी सिर्फ सियासी नहीं बल्कि व्यक्तिगत भी हो गई। गुलशन यादव ने कुंडा के यादव, मुस्लिम और पासी वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, जो राजा भैया का पारंपरिक वोट बैंक रहा। लेकिन राजा भैया का कुंडा में दबदबा इतना मजबूत है कि गुलशन हार गए। दोस्तों तो अब बात आती है इस कार्रवाई का सियासी असर क्या होगा। गुलशन यादव की संपत्ति जब्ती ने सपा को बैकफुट पर ला दिया है। सपा समर्थक इसे सियासी बदला बता रहे हैं, खासकर क्योंकि गुलशन ने राजा भैया को चुनौती दी थी। दूसरी तरफ राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक और बीजेपी के बीच नजदीकियां भी चर्चा में है। कुंडा में राजा भैया का वर्चस्व 1993 से कायम है। वो 7 बार निर्दलीय विधायक रह चुके हैं और सपा बीजेपी दोनों सरकारों में मंत्री रहे हैं। गुलशन यादव की हार और अब यह कार्रवाई उनके सियासी भविष्य पर सवाल उठा रही है। क्या गुलशन सपा के लिए अब भी राजा भैया के खिलाफ मजबूत चेहरा बन पाएंगे? यह सवाल अब बिना उत्तर है। दोस्तों प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई अपराध के खिलाफ है, ना कि किसी सियासी मकसद से। लेकिन प्रतापगढ़ की सियासत में हर कदम के पीछे गहरे निहितार्थ होते हैं। गुलशन यादव के खिलाफ यह कार्रवाई कानूनी जीत है या सियासी खेल का हिस्सा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या गुलशन यादव पर यह कार्रवाई कोई संदेश दे रही है या सियासी रंजिश का नतीजा है? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।